welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. Atomic size. Atomic size कैसे बढ़ता या घटता है in a group or in a period. So atomic size basically है क्या? It is the radius of an atom. So अगर हम इसको visualize करना चाहें, it is the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. यानी कि किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच का डिस्टेंस जो है उसे कहेंगे एटॉमिक रेडियस. For example, atomic radius of hydrogen is 37 picometers, where 1 picometer is approximately 10 raised to power minus 12 meter. ये raised to power है. चलो अब देखते हैं. The atomic radius decreases on moving from लेफ्ट टू राइट इन अलोंग अ पीरियड. जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है. ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है. अब इसका क्या मतलब है? जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, ये देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है. एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं. ठीक, तो इसका मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है. अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रांगली पुल करेगा अपने पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा. एंड दिस वुड लीड टू द डिक्रीज इन द साइज ऑफ, जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, डिक्रीज करेगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड. ये बात क्लियर होती है? When we move from left to right in a period, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है. अब न्यूक्लियर चार्ज मतलब द चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज द पॉजिटिव चार्ज. तो वो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा, उनको दूर नहीं जाने देगा, बांध के रखेगा. ठीक, अब इसी से रिलेटेड आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.7, वो भी देख लेते हैं. एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो. ये दे रखा है. अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई. डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा. तो हमारे पास आता है लिथियम, बेरिलियम, देन देयर इज बोरॉन, देन देयर इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. आ गया जी. तो जब हमने इसको अरेंज करा तो हम क्या कर रहे हैं? हम लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव कर रहे हैं इन अ पीरियड. आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? वेरी राइट, पीरियड के फॉर्म में अरेंज हो गया है. लिथियम टू ऑक्सीजन तक हम जा रहे हैं. हाउ डज द एटॉमिक रेडियाई चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? इट डिक्रीजेज. और डिक्रीज का रीजन आपको याद रहेगा, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज लीड्स टू द डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. आसान क्वेश्चन था. चलो, अब यही बात अगर हम एक ग्रुप में लागू करें, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप. अब देखो, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं नीचे, तो मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेगा बट शेल्स बढ़ते जाएंगे. तो पहले एक शेल था, फिर 2 शेल आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए. अब जो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का कंट्रोल जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा? वो दूर हो गया ना, तो मैं दूर बैठा है जो क्लास में स्टूडेंट, उस पर मैडम का कंट्रोल कम होता है ना. तो ऐसे ही न्यूक्लियस जो है उसके पॉजिटिव चार्ज का कंट्रोल उस लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा. तो फिर वो तो आज़ाद है ना, साइज बढ़ गया. सो जो नीचे मूव करेंगे हम ग्रुप के अंदर, एज वी मूव गो डाउन इन अ ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. ठीक, इतना याद रखो भाई, ये सेंटर है, कंट्रोल कर रहा है, दूर वाला, अब इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए साइज भी बढ़ता है. और इसी पर हमारी अगली प्रॉपर्टी भी डिपेंड करेगी, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. सो this is because new shells are being added down as we go down the group. So this increases the distance between the outermost electron and the nucleus. Nucleus से outermost electron दूर हो गया है. So the atomic size increases in spite of the increase in nuclear charge. Atomic number बढ़ने के बाद भी size increase कर जाता है. हालांकि वैसे तो atomic number बढ़ रहा है तो nuclear charge बढ़ जाना चाहिए, but क्योंकि दूरी भी बढ़ गई है इसलिए atomic size increase कर जाएगा. क्लियर? सो अब हम इसकी एक्टिविटी 5.8 देख लेते हैं.
Study the variation in the atomic radii of first group elements given below and arrange them in increasing order. तो बहुत ही easily arrange कर लेंगे हम. सबसे पहले आएंगे लिथियम पर, सोडियम, potassium, rubidium, cesium. Name the elements which have the smallest and largest atoms. So smallest here is lithium and largest is cesium. How does the atomic size vary as you go down a group? It goes on increasing. Reason आपको पता है क्यों? क्योंकि number of shells add हो रहे हैं और number of shells add होने पर चाहे nuclear charge बढ़ भी रहा है, the distance between the nucleus and the outermost electron has increased. So this has led to the increase in atomic radius. Clear? चलिए, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज तो बहुत ही आसान है. जैसे हमने अब हम ना उस स्लाइड पर जाएंगे जहां हमारा पीरियोडिक टेबल है. इस तरफ हैं हमारे सब मेटल्स, इस तरफ हैं नॉन मेटल्स और बीच में हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक, ये तो हमें पता है. मेटल्स, नॉन मेटल्स, बीच में है हमारे पास ट्रांजिशन नॉन मेटल्स और एंड में है हमारे पास ये क्या, कौन, इनर्ट गैसेस. नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, उनकी हम बात नहीं करेंगे, वो हम हायर क्लासेस में देखते हैं. ठीक, तो ये है आपका पीरियोडिक टेबल. अब देखते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है. अब आप सिंपल ही बता सकते हो भाई, जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उधर मेटल्स हैं इधर नॉन मेटल हैं. अब रीजन भी देख लेते हैं इसका. ठीक, तो हमारे पास है मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. The metals like sodium, magnesium are towards the left hand side of periodic table, while the non-metals like sulfur, chlorine are on the right hand side. So in the middle we have silicon, which is classified as a semi-metal, जिन्हें हम metalloids भी कहते हैं. So in the modern periodic table, there is a zigzag line separating metals from non-metals. The bordering elements such as boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium, they are intermediate. बीच में रहा करते हैं, zigzag लाइन के पास है. They are called as metalloids or semi-metals. So as we move from the left to the right, so metallic character decreases. As the effective nuclear charge acting on valence shell electrons increases along a period. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव चार्ज में थोड़ा सा फर्क है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z माइनस द एनी शील्डिंग प्रॉपर्टीज. तो ये शील्डिंग प्रॉपर्टी जो है ये तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे इस क्लास में, ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है. बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना तो क्या हो रहा है हमारे पास अटोमिक रेडियस जो है वो तो सेम ही रह रहा है ना. अटोमिक रेडियस जो है वो बढ़ नहीं रहा है. ओके, सो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा. तो इफेक्टिवली जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बाइंड करके रख रहा है ना. सो क्या होता जाएगा, सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, सो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज. याद करो, जब हमने लिथियम करा था, सोडियम करा था, हमने क्या करा था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत आसान है. बट जब हम आ गए थे नाइट्रोजन पर, जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान नहीं है. लूज करना आसान नहीं है पर गेन करना आसान है. इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो बढ़ गया. ऑब्वियसली सोच के देखो, जब इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो जाएगा तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता जाएगा. पर जब कोई एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो और भी नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ाएगा. सो इन द नॉन मेटल जब हम इस तरफ हैं, लूज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है. इसीलिए इधर यानी कि नॉन मेटल्स वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा. क्लियर? सो डाउन द ग्रुप जब नीचे जा रहे हैं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज. बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को. क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कंट्रोल जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है. बट यहाँ पर एक खास बात जो आप वर्ड यूज करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि एग्जैक्ट जो है द कंट्रोल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग हटाकर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है,
डिस्टेंस बढ़ रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट ईजिली। एटॉमिक रेडियस बढ़ गया था, दूर हो गया, जैसे टीचर आगे खड़ा है, लास्ट वाला जो स्टूडेंट है बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोल कम है, वो बातें भी कर सकता है ना, क्लास से इधर उधर भी हो सकता है, किसी से बात कर ली। सेम वे जब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कंट्रोल सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम है, सो इट कैन बी ईजिली लॉस्ट। ठीक, उस पर कंट्रोल कम है, ईजिली लॉस्ट हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है इन अ ग्रुप बढ़ेगा। लूज करना आसान है इन अ ग्रुप, बट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज नॉट इजी। क्लियर? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वहां पर पीरियड में बढ़ रहा है, ग्रुप में कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यू मस्ट रिमेंबर दिस टर्म। Hence, metallic character decreases across a period. Metallic character decrease हो गया, ठीक, and it increases down a group, क्योंकि metals वही हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं या शेयर करेंगे, वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे। ठीक, सो नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे कैन ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, छोटी प्रॉपर्टीज पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। ठीक, सो अब है हमारे पास एक्टिविटी 5.9 और 5.10 जो आपके चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी है, एक्टिविटीज है, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी कॉपीज में कर सकते हो साथ साथ। एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो थर्ड पीरियड में जो लेफ्ट साइड हैं वो मेटल्स, जो इस तरफ आ जाएंगे वो हो जाएंगे नॉन मेटल्स। तो अपने सामने रखोगे पीरियोडिक टेबल, वहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। On which side of the periodic table do you find metals? We find them on the left side. On which side do you find the non-metals? We find them on the right side. Clear? तो दोनों क्वेश्चंस हो गए हमारे। How do you think the tendency to lose electron changes in a group? जैसे मैंने कहा, दूर के हो गए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के, तो उनको लूज करना आसान है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो एक ग्रुप में जब नीचे जाते जाओगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जा रही है। एंड हाउ विल द टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड? एक पीरियड के अंदर जो है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स घटती जाती है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने आसान है, लूज करना इज नॉट पॉसिबल। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है। सो ये कुछ छोटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो इस चैप्टर की सभी प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे, अब तक के लिए थैंक यू।